हरे कृष्णा। हम चालू करेंगे अभी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में। तो आज भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय का लास्ट सेक्शन देखेंगे। यज्ञ का सारांश क्या है। इसलिए हम अलग प्रकार का हठ योगी, ज्ञान योगी और कर्म अकर्म विकर्म के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज उसका यज्ञ का सारांश क्या है, दिव्य ज्ञान का, और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो 30 से यज्ञ का सारांश है। इसके बाद यज्ञ का सॉरी दिव्य ज्ञान का निष्कर्ष क्या है उसके बारे में discuss करेंगे। तो ये 30 और 31 का बताते हैं कि यज्ञ का सारांश। यज्ञ से पाप मुक्त होकर दोनों जीवन में अमृत पाए। दोनों जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक जीवन। तो वह भी इस नमस्ते का देखेंगे। तो 30 श्लोक का मतलब है कि नित्य धाम की ओर प्रगति करना। हम किस प्रकार दिव्य ज्ञान में स्थिति होकर भगवान की भक्ति करके भगवान के नित्य धाम की ओर अग्रसर करना है। अपरे निहताहार प्राण प्राणेश जुह्वति सर्व सर्वे वेद्य ज्ञान विज्ञान विज्ञान जीवित कर्म सार। इसमें नहीं, इस संग बताते कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने के कारण आप करने से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ का फल रूपी अमृत को जप कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू यज्ञ हो कर। गया, बस पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन हुआ। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। बोलिए माता जी। राम। तो इसमें बता रहे किस प्रकार यज्ञ कर, जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है अलग प्रकार यज्ञ करता है। तो कोई यज्ञ ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ भक्ति यज्ञ जहाँ ये सब यज्ञ से करते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है, कारण क्या है? जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें इसके कारण कि इसलिए किसी भी तरह यज्ञकर्ता का एक ही लक्ष्य कि इंद्रिय को बस करना। तो भोग भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। इसलिए किसी भी तरह यज्ञकर्ता का एक ही लक्ष्य होता है, इंद्रिय का बस करना। तो यज्ञ का लाभ क्या होता है? तो यज्ञ का लाभ होता है यहाँ पे दो प्रकार का। यज्ञ का लाभ है इस जीवन में आनंद है, अंत में ऊंचा गति ब्रह्म ज्योति या भगवत धाम। तो यज्ञ का लाभ यज्ञ करने से क्या होता है? अगर ब्रह्म ज्योति में मिलेगा या तो भगवत धाम यज्ञ से। तो इसमें और प्रपात करते कि विभिन्न प्रकार यज्ञ हम पहले गुरुवार को डिस्कशन किए थे। द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है कि
इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को बस करने का। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण। हरे कृष्णा। जो इंद्रिय तृप्ति में जो फंसे रहते व्यक्ति, मुख्य उद्देश्य है कि भौतिक अस्तित्व का, कि भौतिक संसार में रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। तो जब तक इंद्रिय तृप्ति में भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद रूप नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। जब तक हमारे मन में इंद्रिय का भोग करने के लिए रहता है, आशा रहता है, तब तक हम भगवान के धाम जाने के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो उपयुक्त सारे यज्ञ के सभी पापों से विमल हो जा सकता है। तो यहाँ पे बता रहे कि अगर कोई यज्ञ करता है, अलग प्रकार यज्ञ, संसार से पाप कर्म से विमल हो जा सकता है। जीवन इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, तो यज्ञ करने से, उसमें फल की आशा नहीं करने से, अगर इंद्रिय को वश में कर सकते हैं तो तभी जीवन में सुखी, भौतिक जगत में सुखी हो सकते हैं और भगवान धाम में भी जा सकते हैं। अपितु अंत में वो निराकर ब्रह्म के साथ तादात्म्य द्वारा भगवान कृष्ण के संगति प्राप्त करके भगवान शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो अलग प्रकार यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें इंद्रियों को बस में कर लेता है, करने के कारण जीवन में सुखी आनंद रहता है और अंततः भगवान धाम में भी जाता है। तो अगले श्लोक बताते कि यज्ञ सुख लाता है। अलग प्रकार यज्ञ जो करते हैं उसमें सुख लाता है, सबको आनंद देता है यज्ञ करने से। तो पढ़िए 31 नंबर श्लोक का। चौथे अध्याय में तो मेरा 31 को दूसरा है। नहीं, वो नीचे वाला लाइन है, बताइए। एक ही लाइन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ही लाइन है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुंतो न कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्ण। वही बोल रहे कि इसमें भगवान कृष्ण कह रहे कि अगर मनुष्य जब यज्ञ के बिना, अलग प्रकार यज्ञ था, भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य के बिना इस लोक में, इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता है। कोई ना कोई लोग क्या करते हैं, अलग प्रकार यज्ञ करते रहते हैं, अगर यज्ञ नहीं करते सुखी नहीं हो सकते। तो इसमें कहा गया कि अगर इसमें सुखी नहीं रह सकता तो अगले जन्म में कैसे सुखी हो सकेगा। लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, अगले जन्म में हमको सुखी प्राप्त होगा, हमको ये जगत में जाना है, स्वर्ग जाना है, ताकि यज्ञ करते हैं। अगर इस यज्ञ करने से हमारा इंद्रिय बस में नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, सुखी नहीं है, तो अगले जन्म में क्या सुखी रह सकता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक अस्तित्व क्या है। भौतिक अस्तित्व है अज्ञान से आता है। भौतिक अस्तित्व कैसे आता है, जहाँ कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पे भगवान कृष्ण तहाँ पे माया नहीं है। जहाँ पे जो व्यक्ति माया का अधिकार है वो भगवान को भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार भौतिक जगत अज्ञान, भगवान का धाम है ज्ञान, दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है। भौतिक अस्तित्व अज्ञान से आता है, इससे पाप करेगा, तो अज्ञान के कारण पाप करता है, फिर भौतिक अस्तित्व में रहेगा। जब अज्ञान में जब भी रहता है तभी अलग अलग प्रकार का पाप करता है और फिर भौतिक अस्तित्व में रहेगा। इसलिए जाता है तो उसको बोलते कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जो व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है उसके अज्ञान रूपी संसार से बाहर निकलता है और ज्ञान रूपी के अंजन आंखों में गुरुदेव लगाते हैं, तब जाकर वो आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए उसको उसके अधिकारी बन जाता है। केवल मनुष्य जीवन ही इस श्रृंखला से मुक्त कर सकता है। प्रभुपाद कह रहे कि मनुष्य जीवन में ही ये सब संभव है, जीवन को उद्धार करने के लिए। तो वेदों में वर्णना था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का पथ पतन बताता है। तो वेदों में अलग अलग बताया कि धर्म किस प्रकार करना है, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बारे में वेद में वर्णित आता है। यज्ञ से धर्म पालन होकर आर्थिक समस्या दूर होकर इस जीवन में सुखी बनकर अंत में मुक्त होकर उधर भी सुख पाएगा। तो यज्ञ करने से धर्म पालन होकर, जो यज्ञ धर्म पालन करके यज्ञ करता है और उसका आर्थिक समस्या दूर हो जाता है और सुखी बन जाता है और अगले जन्म भी सुखी प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रही कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्द में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगणित फलों के कारण है। तो भौतिक जगत का जो हमारा अस्तित्व कैसे, हमारे पाप पूर्ण जीवन का गुणित का फल के कारण। तो आगे प्रभुपाद कह रहे कि यज्ञ न करने वाला इस जीवन में सुखी नहीं होगा तो फिर अगला जीवन में सुख कैसे पाएगा। पर सर्वोच्च सुख इस जीवन में कृष्ण भावना भावित होकर धाम जाना है। तो मनुष्य शरीर मिला है, प्रभुपाद कह रहे कि सर्वोच्च सुख किसमें मिलेगा, भगवान के कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण भावना भावित होकर धाम में जाना, तभी जाकर वो यहाँ पे आनंद प्राप्त होगा। इसके लिए यहाँ पे हम अभ्यास करते भगवान की भक्ति कैसे कर जाए, तभी जाकर उधर भी हमको आनंद प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। तो 32 नंबर श्लोक का बताते हैं वेद सम्मत यज्ञ से मुक्त होना। वेद सम्मत यज्ञ से कैसे मुक्त होना, इसके बारे में 32 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ। एवं बहुविधा यज्ञ प्रभु जी आपका म्यूट हो गया तो सुनाई नहीं दे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मणा जिन्विद्विन तांस्मरणवार्वम ज्ञात्वा विमोक्षसे। हे विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे कि एवं बहुविध यज्ञ वितता ब्राह्मण मुखी कर्म ज्ञान बद्धता विमोक्ष। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रही कि ये विभिन्न प्रकार यज्ञ है, वेद सम्मत है। जो अलग द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब अलग यज्ञ है, वेद सम्मत है। सभी विभिन्न प्रकार के कर्म से उत्पन्न है, अलग प्रकार कर्म कैसे उत्पन्न होता है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। उसी पर ज्ञान रूप में समझोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसा कि पहले बता चुका कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ का उल्लेख है। तो अपने वेदों में कर्ता भेद अनुसार अलग प्रकार के यज्ञ उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञ की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य इन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके।
कि देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान हो। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान कृष्ण श्रीमुख से उनका कह रहे हैं। तो मुक्ति देहात्म बुद्धि के भेद अलग अलग लोगों के लिए अलग यज्ञ बताता है। इससे वह अपनी मन बुद्धि शरीर से यज्ञ करें, और सब यज्ञ का एक ही लाभ है, मुक्ति। श्लोक 33 में बता रहे कि सारे यज्ञ, सभी यज्ञ की संपन्ना दिव्य ज्ञान में होता है। संपन्नता कैसे होता है? दिव्य ज्ञान से ही संपन्नता होता है, जितने सारे यज्ञ। ठीक है, हरे कृष्ण। पढ़िए। 33 नंबर श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए कृष्ण। मैं पढ़ू 34 तो? पढ़िए। श्रेयान् द्रव्यं मयान् दह्याज्ञान्यज्ञं परन्तमं सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसम्यापते। हे परतम द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वाम सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद भगवान कृष्ण कह रहे कि हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मतलब द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो समस्त यज्ञ का प्रभुपाद कह रहे कि समस्त यज्ञ के एक ही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में भगवान की दिव्य सेवा कर सके। तो जितना कोई भी यज्ञ करे, समझना कि उसका अंतिम लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। सर्व यज्ञ उद्देश्य पुण्य ज्ञान है, तो दुख में मुक्त होकर बहुत ही सारे भक्ति स्तर पर आना है। यज्ञ का रहस्य क्या है? तो यज्ञकर्ता के श्रद्धा अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। कौन व्यक्ति कौन प्रकार यज्ञ करता है उसके प्रकार होता है। पर भौतिकता के लिए बिना ज्ञान से किया यज्ञ से दिव्य ज्ञान में किया यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। और हर दिव्य ज्ञान कृष्ण भावना में समाप्त होता है। तो द्रव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान श्रेष्ठ है, और दिव्य ज्ञान कृष्ण भावना से समाप्त होता है। तो ये हो गया दिव्य ज्ञान। ज्ञान का अलग अलग स्तर पर बता रहे भगवान कृष्ण। अभी 34 से 42 नंबर बताएंगे दिव्य ज्ञान का सारांश क्या है। ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान का सारांश क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, यज्ञ का सीधा विधि क्या है। इतना जटिल विधि नहीं चाहिए, सीधा विधि क्या चाहिए अर्जुन पूछ रहे। तो सभी और कृष्ण है। और 34 से 38 ज्ञान प्राप्ति तथा उसका लाभ क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान लाभ प्राप्ति हो जाता है उसका लाभ क्या होगा। श्लोक नंबर 34। तो एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या हमको करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में जाना चाहिए। पढ़िए श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। तब 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 दिव्य तब दिव्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तब गुरु के मार्गदर्शन के हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। चक्षुदान दिलो जी जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। यहाँ पे दिव्य ज्ञान के बारे में तो ग्रहण करने के लिए पहले भगवान की सॉरी गुरु की शरण में जाना है। तद विधि परिप्रातेन परिप्रश्न उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो, उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, सत्य का दर्शन। हमको यही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। कैसे? विनम्र भाव से, चलेंगे उसको चैलेंज करने से मूड में गुरु को जाना, गुरु के पास जाएंगे। केवल नहीं तो होकर विनीत होकर उनको विनम्र भाव से गुरु की शरण में जाकर उनकी शिक्षा लेना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे कि तद्विधि प्रणिपात है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तद्विधि प्रणिपात है ना, अर्थात यज्ञ का दिव्य ज्ञान पाने के गुरु के पास जाइए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना है और आत्म साक्षात्कार का उनके मार्ग है। सही मार्ग के लिए कृष्ण के परंपरा में आने वाला गुरु के पास जाइए। जो प्रामाणिक गुरु के पास जाना है हमको, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त से। तो परिप्रश्न सेवया था, परिप्रश्न था, प्रश्न करना चाहिए। कैसे? तर्क था सुख सुख चिंतन सही मार्ग नहीं, स्वाध्याय से भी मार्ग निश्चित नहीं हो पाता है। अलग प्रकार ज्ञान के सही तो किसी को उसको चैलेंज मोड में नहीं पूछना चाहिए। परिप्रश्न था, उनको जो अलग प्रकार स्वाध्याय कैसे करेंगे, उनका जीवन कैसे होगा, तो सही ढंग से पूछना है गुरु को। तो इसीलिए गुरु के पास जाना है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु, पूर्ण सम्मान हेतु, मैंने अहंकार छोड़कर नम्रता से सेवा करते हैं। नियम उसका गुरु के शरण में जाना। तो आगे प्रभुपाद कह रहे कि तत्वदर्शी उपदेक्षन्ति, गुरु की संतुष्टि साक्षात्कार का रहस्य है। क्या है वो? ज्ञान प्राप्ति में प्रश्न तथा शरणागति के संयोग योग्य है। ज्ञान प्राप्ति में और प्रश्न तथा शरणागति, तीन चीजें। ज्ञान प्राप्ति, कैसे प्रश्न पूछना, और शरणागति का संयोग योग्य होना चाहिए। बिना सेवा तथा शरणागति में जिज्ञासा करना प्रभावकारी नहीं होता है। अगर गुरु के पास सेवा, गुरु को सेवा नहीं करते हैं, उनके बाद पूरा शरणागति नहीं हो पाते, तो जिज्ञासा करना करेंगे तो हमारा प्रभावकारी नहीं पड़ेगा। जब विद्यार्थी में सेवा भाव तथा नम्रता है, तो गुरु से ज्ञान अपने आप बहने लगेगा। अगर विद्यार्थी में सेवा का भाव है और पात्रता है, उसके पास ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्रता है, तब जाकर गुरु से मुख से ज्ञान का प्रवाह बहने लगेगा, नहीं तो वो प्रवाह नहीं होगा ज्ञान का।
तो आगे कह रहे प्रभुपाद, हाँ इतना है पॉइंट था प्रभुपाद का। तो मेन ये होता है कि गुरु के पास जाने के लिए शरणागति होकर विनम्र होकर जाएंगे, तभी जाकर हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो जब तक हम विनम्र नहीं है, सेवा भाव से नहीं है, तब तक हम दिव्य ज्ञान गुरु के मुख से प्रवाह हमको अनुभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पुनः पतन। अगर कोई गुरु के पास में विनम्र प्रश्न करता है, गुरु के सुन जाता है, पुनः पतन नहीं होगा गुरु के पूर्ण रूप से शरणागति होने से। ठीक है, पढ़िए श्लोका, पढ़िए 35 नंबर श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहः एवं यस्य पांडवा येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मन अथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा प्रभु जी, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो जो गुरु के पुनः शरणागत होता है, उनका पुनः पतन नहीं होता है। तो 35 नंबर बता रहे कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तो पुनः कभी इसे मोह से मोह प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सको कि सभी जीव परमात्मा अंश रूप में, अर्थात वे सब मेरे हैं। अगर गुरु के शरण जाता है तभी उनने उसी स्थिति पर सबको परमात्मा रूप में देख सकता है और पुनः पतन नहीं होगा। तो प्रभुपाद लिख रहे कि यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति का परिणाम क्या होता है, वस्तु में यथारूप जानना। पर मायावादी नहीं समझते परमात्मा का अर्थ एक वन, 1+1 इक्वल 1, 1-1 इसलिए गुरु से कृष्ण तत्व पाकर मोह से मुक्त हो जाए। तो मायावादी जो लोग थे कि 1+1 इक्वल 1 और 1-1 इक्वल 1, इसलिए गुरु के शरणागत पाकर मोह में मुक्त हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि मुक्ति का अर्थ है स्वरूप में स्थित रहना। तो श्लोक के 37 में बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति गुरु के शरणागत हो गया, भौतिक संसार से पार हो गया, दुख का सागर पार करना, इस दुख रूपी सागर को पार कर सकता है, जो दिव्य ज्ञान के लाभ के माध्यम से। दिव्य ज्ञान का लाभ क्या है, कि भवसागर को पार करना। पढ़िए 36 नंबर श्लोक है। हरे कृष्णा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानं लवेनेवं ब्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्ण। तो इसमें बता रहे कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति से दुखों की सागर से पार कर से कैसे, नाव के माध्यम से। अपि चेदसि, पापी शुद्ध कैसे होगा, शुद्ध नहीं है तो ज्ञान कैसे पाएगा।
ज्ञान है तो फिर अयोग्य कर्म क्यों करता? महापापी ज्ञान नौका से दुख सागर का पार कर सकता है। कोई महापापी भी रहेगा, ज्ञान रूपक नौका में बैठ पाएगा तो ये दुख का सागर को पार सकता है। तरिष्यति, मानव मनुष्य जीवन मिला है, कृष्ण भावना भावित होते ही भव सागर संघर्ष से पार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य गुरु के शरण में गया है तो तुरंत उनके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्यता बनने के बाद इस भवसागर को संघर्ष करने से पार हो जाता है। ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। तो बोलते हैं कि उदाहरण लेकर यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि सागर को उत्तम तेरा को भी पार नहीं कर सकता तैर के, यदि कोई इसे वहां से उठा ले तो राहत मिलेगी। इसी तरह भवसागर को पार करने के लिए कृष्ण भावन का नौका चाहिए। तो भवसागर को पार करने के लिए हमको पार करना बहुत असंभव है, परंतु कोई व्यक्ति कृष्ण भावन रूप समझने के की लिए बोल रहे हो ना? हरे कृष्ण, कृष्ण भावना रूप की नौका में बैठ जाएंगे तो भवसागर से पार हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे करेगी प्रभात। श्लोका नंबर 36 में बताए कि दिव्य ज्ञान से सारे जितना पाप है सब भस्म हो जाता है। हाँ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। कैसे दिव्य ज्ञान से पाप का भस्म होता है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पढ़िए 37 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। तथेधांसि समुद्योग्री भस्मा सकृत कुरुते जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मा सा कुरुते। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी ये अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें बता रहे कि जो दिव्य ज्ञान है, गुरु से मुख से निकला हुआ दिव्य ज्ञान है भगवान कृष्ण से, यथे धामसी, अथा जिस प्रकार एधामसी ईंधन को, जिस प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूप की अग्नि जितने सारे भौतिक कर्म रहता है, भौतिक कर्म का फल को भी भस्म कर देता है। उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म करता है, वैसे ज्ञान पाप को भस्म करता है। ज्ञानाग्नि क्या है, कोई पूछ सकता है। ज्ञानाग्नि क्या है? जो आत्मा परमात्मा था उनका संबंध को जानता है, उसको बोलते हैं ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि से पाप के बीज कुट फलोन्मुख फल सबका भस्म हो गए। ज्ञानाग्नि से क्या क्या भस्म होता है? अंदर से पाप का जो बीज रहता है, कुट है पाप कुट, और फलोन्मुख जो फल की इच्छा करते हैं, सारे फल के सबको भस्म कर देता है। बृहदारण्य के उपनिषद में कहा गया कि ज्ञानाग्नि पाप पुण्य को भस्म करेगा। ज्ञानाग्नि पाप पुण्य को दोनों को भस्म कर देगा। ज्ञानाग्नि कोई पुण्य के बड़े मैं बोलते बोलते कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये करूंगा, वो पुण्य भी भस्म कर देगा। तो 38 नंबर श्लोक में बता रहे कि भगवान कृष्ण दिव्य ज्ञान सब योग का परिपक्व फल है। दिव्य ज्ञान जो रहता है, जितने सारे हट योग है, ज्ञान द्रव्य यज्ञ सारे योग जितना रहता है, सारे योग का परिपक्व पका हुआ फल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए बीज और फल में क्या क्या चीज? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आगे जो श्लोक में जो कूट बीज और फल मुख, इसे क्या क्या चीज? इस कूट क्या चीज? बीज कूट, और बोलते हैं ना जो पाप का बीज रहता है, जो उसमें कूट रहता है, बीज कूट फलोन्मुख, फल की तरफ बीज जो आशा करते हैं। और बीज बोलते हैं जो हमारे अंकुरित अंदर पाप का बीज रहता है। एक मिनट,
बीज सुभाष में बीज इसलिए जो बीज एक बोलते कि जो बीज वाला पूरा बीज रहता है पाप का बीज है, और कूट मत अर्थात उसमें एक अलग प्रकार एक अनर्थ है। तो उसको मैं 1 मिनट बताता हूँ। जो एक प्रकार का जड़ बोलते हैं उसको, कूट अर्थात जड़ है। जो बीज रूपी के जो रहता है, बीज रहता है पाप का बीज है। वन स्टेज इफेक्ट फुटेक्ट इज बीज रूट, और अंदर का कूट स्थ अर्थात डिजायर अर्थात जो इच्छा रहता है। पाप का बीज रहता है और उसका इच्छा प्रकार, कूट अर्थात इच्छा, कूटस्थ कूट माने इच्छा। इच्छा। और एक रहता है फलन फलोन्मुख, फ्रूट बोला अर्थात उसका फल मिलेगा मुझे आशा रहता है। हाँ, इच्छा रहता है कि पाप का बीज रहता है, उसका इच्छा रहता है। और फलोन्मुख अर्थात फ्रुक्टिफाई अर्थात अलग प्रकार उनको अंकुरित करने के लिए उसका इच्छा प्रकाश रहता है, जो उसको बोलते हैं। और सारे सब प्रारब्ध अर्थात जो प्रारब्ध कर्म भी रहता है, प्रारब्ध अर्थात हम बता रहे कि ऑलरेडी जो ऑलरेडी जो उसको, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रारब्ध कर्म और एक रहता है प्रारब्ध ऑलरेडी एक्शन, जो उसको भोग करने के लिए क्षमता बन चुका है वो। जैसे पानी डाल दे के बीज में पानी डालते हैं, पानी डालने से हाँ, उसको अंकुरित होता है, इच्छा होता है कि हमारा इसमें फल आएगा, हम फल भोग करेंगे। तो उसमें प्रारब्ध कैसे हम ऑलरेडी उसमें पानी दे चुके हैं, खाद दे चुके हैं, और इच्छा भी हो चुका है, तभी पाप का फल को भोग करने के लिए इच्छा हो जाता है। तो ये बोलते बीज कूट फलोन्मुख, ये तीनों चीज ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाता है। उसको जैसे कोई बीज में बार बार घास उगता है, उसको वापस उखाड़ेंगे वापस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कूट भरा हुआ है, बीज और कूट दोनों भरा हुआ रहता है। उसको कैसे नाश कर सकते हैं एक घास को, उसको आग लगाना चाहिए, और नीचे से आग लगाएंगे, उसमें बीज और कूट दोनों भस्म से, इच्छाएं और अंकुरित बीज दोनों नाश हो सकते हैं। इसलिए जो गांव में खेती करते ना, जो कई बार बार घास को हाँ, निकालते हैं, तो बार बार घास बार बार उगता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, जड़ से उसको आग लगा देते हैं, तभी पूरा नाश हो जाता है। इसलिए ज्ञान अग्नि से पाप के बीज कोट फलों को सारे भस्म हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 38 में बोलते थे दिव्य ज्ञान सब योग का परिपक्व फल है। को सुनते। हरे आप कृष्ण। पढ़िए। नाहि ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमिह दिव्य विद्यते तत्स्वयं जोगो संसिद्ध कालनात्मनि विन्दते। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध है सिद्ध हो जाते, वहाँ यथा समय अपने अन्य अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें ना ही ज्ञान सदृश्य पवित्र विद्यते तस्ययं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। यहाँ पे भगवान कृष्ण आत्मा को कह रहे कि दिव्य ज्ञान सबका परिपक्व फल है। इस संसार में दिव्य ज्ञान समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। तो ये दिव्य ज्ञान, ऐसे ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है।
जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान को आस्वादन करता है। जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है, इस दिव्य ज्ञान में परिपक्व हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाता है, वो यथा समय में अंतर और ज्ञान का सही आस्वादन कर सकता है। दिव्य ज्ञान क्या है? इससे बढ़कर उदात्त तथा शुद्ध और कुछ नहीं है। ज्ञान तथा शांति का संपत्ति कृष्ण भावना में होता है। यही मुक्ति का मार्ग है। अज्ञान क्या है? अज्ञान होता है बंधन का मार्ग है, और दिव्य ज्ञान इसमें भवसागर उद्धार करी मुक्ति का मार्ग देता है और भगवान की भक्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो 39 और 40 ये बताते हैं कि दिव्य ज्ञान पाने योग्यता कौन है। इस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए व्यक्ति का योग्यता किस प्रकार होना चाहिए? इसका योग्यता केवल श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य। तो श्रद्धा होनी चाहिए, कोई भी चीज में श्रद्धा होनी चाहिए दिव्य ज्ञान के प्रति पाने के लिए। तो श्लोक का मंत्र है श्रद्धालु सत्पात्र है। श्रद्धालु कौन है? पढ़िए 39 नंबर श्लोक का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति चिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान के प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसमें प्राप्त करने ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि श्रद्धा वा लभते ज्ञान, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाता है। इसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। लोग कहते हैं कि हमको पूछते प्रोग्राम में जाते हैं ना, पूछते हैं कि हमको शांति प्राप्त नहीं होता है, हमको दुखी होते हैं। तो शांति पाएंगे कैसे? जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के नाम में रुचि आने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के नाम में सत्य से श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान। हम प्रभुपाद कह रहे यहाँ पे जो कृष्ण में श्रद्धालु है, इंद्रिय निग्रह करेगा, तुरंत दिव्य ज्ञान की परिपूर्णता पाएगा। जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, जो श्रद्धा है, प्रेम है, कोई व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करेगा और तुरंत दिव्य ज्ञान को परिपूर्णता पाएगा। तो प्रभुपाद और भी लिख रहे हैं, भगवद गीता एवं मान्य शास्त्र सर्वोत्तम। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावनामय ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि प्राप्त होता है। तो भगवान का नाम में मंत्र जप द्वारा जो प्राप्त हो जाती है, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए व्यक्ति को। तो 40 श्लोक में कह रहे कि भगवान कृष्ण अज्ञ अश्रद्धालु संशय वाले का विनाश हो जाता है। जो श्रद्धा रखता है, भगवान भक्ति में श्रद्धा रखता है, वो मुक्ति हो जाता है, भगवान का दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और जो अज्ञान व्यक्ति रहता है, अज्ञान व्यक्ति रहता है, अश्रद्धालु व्यक्ति रहता है, वो वाले क्या होता है? संशय करने वाले विनाश हो जाता है। थोड़ी 40 श्लोक का। अज्ञाश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनम। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेश करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते हैं, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस श्लोक में
न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो यहाँ पे अज्ञ व्यक्ति असाधारण संशय वाले विनाश की होगा। तो प्रभुपाद कह रहे कि यज्ञ व्यक्ति कौन है। प्रभुपाद कहते हैं कि यज्ञ व्यक्ति वही है जब पशु तुल्य लोग शास्त्र विश्वास में नहीं रखते हैं। पशु तुल्य व्यक्ति वो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। अश्रद्धावान शास्त्र को उल्लेख करते हैं पर शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। कई लोग अश्रद्धा कहते हैं, शास्त्र को बोलते, शास्त्र पढ़ते, किंतु शास्त्र में जो श्रद्धा नहीं होता उनको अश्रद्धावान कहते हैं। संशय आत्मा गीता में विश्वास रखते हैं पर कृष्ण में नहीं, उसमें पतन होता है। तो तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञ व्यक्ति कौन है, अश्रद्धावान व्यक्ति कौन है, संशय आत्मा कौन है। संशय आत्मा भगवान गीता को है, गीता बहुत अच्छा पूरा दिव्य ज्ञान है, सब है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानेंगे, ऐसे उनका संशय आत्मा। उपाय क्या है, श्रद्धा से शास्त्र स्वीकार करके दिव्य ज्ञान स्तर पर आइए। संशय आत्मा को परंपरागत आचार्य का अनुगमन करके यश प्राप्त करना होगा। तो उसका उपाय कैसे, केवल जो व्यक्ति संशयात्मा रहता है परंपरागत आचार्य को गुरु की शरण में जाएगा विनम्र होकर, तब जाकर उसको यश प्राप्त करना पड़ेगा। तो 41-42 बोलते कि निष्कर्ष क्या है, समाप्त करें संशय का, प्रभु जी कैसे यहाँ समाप्त करें। प्रभु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ, जो घर जिसका गीता प्रति विश्वास है लेकिन डीटी का प्रति विश्वास नहीं, लेकिन वो घर में गीता को विश्वास करके गीता प्रति श्रद्धा है, गीता पढ़ता है, लेकिन डीटी नहीं रखता है, तो वो कैसे वही ना स्वीकार उसको करेगा? संशयात्मा बोलते। वो बोले कि उनका पतन हो जाता है। जो भगवान गीता को मानता है, भगवान को नहीं मानता है, उसका पतन हो जाता है। तो उसका उपाय है, जो परंपरागत जो गुरु रहते हैं उनके शरण में जाएंगे, उनको अनुगमन करेंगे, तभी जाकर उसको पाप से मुक्ति से, पतन से उद्धार पाए। नहीं तो उसको बोलते कि अज्ञ व्यक्ति और पापी व्यक्ति बोलते हैं। व्यक्ति गीता को मानते हैं और गीता के रख के गीता को कसम खाते, लेकिन भगवान को, हम कृष्ण को नहीं मानते, ये सबसे बड़ा पापी व्यक्ति पतन का। ठीक है। तो 41-42 कैसे, उसका निष्कर्ष सारांश क्या है, भक्ति करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान की भक्ति करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बड़ी श्लोक है 41 नंबर। योग यस्त कर्माणं ज्ञान संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते भक्ति करता है, कर्म करते फल की आशा नहीं करते और भक्ति करते हैं, और जिसे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके, जिसका संशय भगवत गीता विश्वास नहीं है, विश्वास है और भगवान के ऊपर विश्वास भी है,
कोई संशय का नष्ट हो चुका है, आत्मपरायण होते हैं, तो कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। जिसका मन में असंशय है, भगवान कृष्ण की गीता को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, वो क्या होता है, वो बंधन में बंध जाते, कभी छुटकारा नहीं पाते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद कहते कि भक्ति कर्म योग करके कर्म फल त्यागे, इसके लिए गीता के दिव्य ज्ञान पाकर संशय मुक्त हुए। कृष्ण भावना में आकर जीव कृष्ण का अंश है, ये समझने से संशय निकल जाएगा। ऐसे व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं आते हैं। 42वें श्लोक में अर्जुन अज्ञान व संशय में है, इसलिए ज्ञान का शास्त्र से अज्ञान काटकर उठे और युद्ध करे। तो बोले कि अर्जुन तुम या अभी असंशय में है, इसके लिए इस ज्ञान का शास्त्र को अज्ञान से काटना है और ऊपर उठकर युद्ध करो। बड़ी श्लोक 42 नंबर श्लोक। बड़ी श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई कोई हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। कौन पढ़ रहा कौन पढ़ने वाला है? माता जी जैन बोलिए। तस्मात् ज्ञान संभूतम माता जी बोलो। हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आप जैन हो गए। जी प्रभु जी, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ। हाँ। तो यहाँ पे अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान रूपी कारण जो संशय उठ रहा है, सबके मन में संशय उठ रहा है, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र, हाँ, असंग शस्त्र ने दृढ़ चित्वा, अर्थात ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग समन्वित होकर खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटना है, संशय को हटाना है, तब जाकर दिव्य ज्ञान कहाँ से आएगा? केवल गुरु की शरण में जाने से। तद विधि प्रणिपात में परिप्रश्न से हुआ, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। वही दिव्य ज्ञान गुरु के मुख से मिलेगा, वही ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ज्ञान के माध्यम से संशय को, अश्रद्धा से रूपी की ज्ञान को काटना है और अपने कर्म के आगे भक्ति करना, उनका जीवन में कैसे भक्ति करें। तो प्रभुपाद कह रहे कि सनातन योग, सनातन योग क्या है? जीव का सनातन कार्य है भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। तो यज्ञ के दो प्रकार होते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग करना, आत्मज्ञान पाकर शुद्ध आध्यात्मिक कार्य करना। दिव्य ज्ञान का दो स्तर है, अपने स्वरूप को जानना है, भगवान का सत्य को जानना है। ये संक्षिप्त से पूरा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। ठीक है। तो भगवत लीला जानना है। गीता को जानकर आत्मा, परमात्मा, भगवत लीला जानता है। जो नहीं जानता है वो अश्रद्धालु है तथा मूर्ख नंबर 1 है। जो ज्ञान को नहीं जानता है, क्या होता है? वो मूर्ख नंबर 1, फूल नंबर 1। तो यज्ञ का लक्ष्य क्या है? अलग प्रकार यज्ञ इस श्लोका में बताया गया। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय निग्रह यज्ञ, अष्टांग योग, तपदान, वेद अध्ययन, वर्णाश्रम पालन, जैसे विविध यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत करना है। तो दिव्य ज्ञान सही रूप में सीखना कैसे? जो परंपरागत शरणागतिता स्वभाव से गुरु को समझ जाने से वही दिव्य ज्ञान को सही भाव से सीख सकते। ठीक है। हरे कृष्ण। इस प्रकार हमारा भगवद गीता चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ है। कोई किसका प्रश्न पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब गुरु के शरण में जाना है, यानी कि क्या करना है प्रभु जी? गुरु के शरण तथा गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिय ऐक्य आर न करिय मने आशा। गुरु जो बोलते हैं उसको अपने जीवन में सही सही ढंग से पालन करना है, दूसरा कोई आशा नहीं करना है, तब जाकर गुरु के शरण में जा सकते हैं, है ना। गुरु को प्रश्न कर सकते हैं, गुरु की शरण ले लें। गुरु जो बोलते हैं, जो शिक्षा देते हैं उसको
सही सही ढंग से पालन करना है। ठीक है, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, वेरी गुड। आज यहाँ पे छुट्टी करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आशीर्वाद से आज हम भगवद गीता चतुर्थ अध्याय समाप्त कर और अध्ययन कर चुके। तो अगले गुरुवार को हम देखेंगे ये तीसरा अध्याय चौथा अध्याय हो गया। तभी हमारा आप लोगों का मत अनुसार दो अध्याय के बाद एग्जाम होती है। हाँ हाँ, ये ठीक है। कब है प्रभु जी एग्जाम? हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ एग्जाम कब है ठीक है। प्रभु जी? आपके तो एग्जाम पीडीएफ भी नहीं मिला हम लोगों को चौथे अध्याय का प्रभु जी। क्या क्या? पीडीएफ भी प्रभु नहीं जी मिला। एग्जाम हाँ भेजूंगा। एग्जाम कब है प्रभु जी? एग्जाम आप लोग प्रिपेयर करो। अगले गुरुवार को प्रिपेयर, शनिवार गुरुवार को दो बार रेडी करो। नेक्स्ट गुरुवार से हम एग्जाम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है तो प्रभु जी। टाइम दीजिए ना प्रभु जी, थोड़ा टाइम दीजिए ना। तो प्रभु जी बहुत कम है टाइम, अभी नहीं। चौथे में क्वेश्चन बहुत। कितना टाइम चाहिए आपको? चाहिए आप लोग डिसाइड करें। कितना समय चाहिए आपको? हाँ? 15 दिन दीजिए। 15 दिन। 15 दिन। कब एग्जाम लिखा है आप लोग बताइए, कौन सा डेट को? हाँ, 19 तारीख को। 19 तारीख को। 28 को आने वाली थी ना। तो 19 तारीख को ओरल एग्जाम होगा ना, क्या है? यस प्रभु जी। कल आने वाली थी काम पे। तो 19 तारीख चलेगा। को 19 को ओरल ले लीजिए, 21 को रिटर्न ले लीजिए। ओरल एग्जाम और 19, 20, 21 को कभी और दूसरा 21 होने को नहीं आ रहा है। यस 21 यस प्रभु जी, क्लोज बुक ले सकते हैं 21 को। 21 को क्लोज बुक। ठीक है ठीक है। ठीक है, आपके मत अनुसार फाइनल हो गया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कल कृष्ण। 19 को ओरल, 21 को ये रिटिन। 19 को ओरल एग्जाम और 21 को क्लोज बुक एग्जाम। ठीक है। मैं कल तक मैं आपको क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा, तीसरा और चौथा अध्याय। हाँ क्वेश्चन बैग तो भेजा है प्रभु जी आपने, पहले पूरा हाँ, भेज सारा दिया था मैंने, पूरा भेज दिया था मैंने। पूरा भेजा है प्रभु जी आपने। हाँ, ठीक है। हरे हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। वो थैंक यू प्रभु जी। के लिए हरे अलग करके भेज दीजिए ना। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। जो एग्जाम हरे कृष्ण। लेंगे ना उसका क्वेश्चन अलग करके भेजिए ना। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु।